नमस्कार, शाम के 6 बजने को हैं। एबीपी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। गुजरात के मोरबी के सिविल अस्पताल में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, जहां पर कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकर घायलों का हालचाल जाना। 2 दिन पहले हुए हादसे ने शोक की सुनामी ला दी है इस पूरे के पूरे मोरबी शहर में। आपको बताते चले, अब तक का जो आंकड़ा है 136 लोग मारे गए, उनकी जान चली गई, जिनमें से 45 ऐसे लोग रहे जिनकी उम्र 18 साल से कम की थी। इस तरह की स्थिति पैदा करने वाला जो सबसे बड़ा मुजरिम है, उसका नाम एफआईआर तक में नहीं है और इसी वजह से बार बार सरकार से सवाल पूछा जा रहा है कि क्या उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, या फिर यहाँ की आम जनता हो, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक है या फिर जो कंपनी है, उसको लेकर आखिर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। हालांकि आपको बताते चले, जो ओरेवा ग्रुप है उससे जुड़े हुए कुछ लोगों की गिरफ्तारी जरूर हुई है। 9 लोगों की गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन टॉप लेवल पर बैठा हुआ जो बॉस है, उसको बचाने की क्या कोशिश और कवायद चल रही है और इसके पीछे कौन है, बार बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की ओर से ये सवाल किए जा रहे हैं। तो इन सब के बीच बड़ी जानकारी आपको दे दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ ही देर पहले हाई लेवल मीटिंग की है, जिसमें मुख्यमंत्री समेत गुजरात के आला दर्जे के सभी अधिकारियों की मौजूदगी रही और उनकी ओर से सीधा दिशा निर्देश दिया गया है कि जो भी पूरे मामले में दोषी हो, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इसके साथ ही पीड़ित परिवारों का दर्द बांटे, उनमें कोई भी किसी भी तरह की कमी नहीं रहे। इस तरह के दिशा निर्देश पीएम की ओर से दिए गए हैं। लेकिन इन सब के इतर दर्द का जो मातम यहां पर पसरा हुआ है, उसकी इंतहा है और ये स्थिति पैदा करने वाला जो गुनहगार है, वो अब तक गिरफ्त में क्यों नहीं आया है। इसी को लेकर आज बड़ी चर्चा सीधे मोरबी से हम करने वाले हैं एबीपी न्यूज पर। लेकिन उसके पहले आज दिन भर क्या कुछ हुआ है मोरबी में, उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। ये एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार का मामला है। बिना टेंडर के उन लोगों को क्यों दिया गया? इसका मतलब उनके किसी ना किसी के साथ रिश्ते हैं। केवल है जो भी जिम्मेदार है, हर किसी का जो दायित्व में था, किसने दायित्व का निर्वाह नहीं किया, जो भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है, हर किसी के खिलाफ उसमें एक्शन लेना निश्चित है। उन्होंने उनकी पार्टी को चंदा दिया है। एक तरफ बेइंतहा दर्द, और दूसरी तरफ आरोपों की गूंज। बिना टेंडर के उन लोगों को क्यों दिया गया? बहुत बड़े भ्रष्टाचार का मामला है। वो इसलिए क्योंकि जिसकी वजह से मोरबी में लाशों का अंबार लग गया, वो पुलिस की नजर में वांटेड ही नहीं है। गुजरात के मोरबी के जिस पुल हादसे में लोगों की जान चली गई, कई घर शोक में डूबे हैं। उसके गुनहगारों में पुलिस के हाथ आए सिर्फ छोटे कर्मचारी, जिनमें शामिल हैं 3 गार्ड, 2 टिकट कलेक्टर, 2 मैनेजर और 2 कॉन्ट्रैक्टर। जिस ओरेवा कंपनी के पास इस पुल की देखरेख का जिम्मा था, एफआईआर में न उसका नाम है और न उसके मालिक जयसुख पटेल का। जबकि पिछले हफ्ते झूला पुल में आवाजाही फिर से शुरू करने से पहले वो बड़ी डींगे हाँक रहे थे कि इस पुल का 8-10 साल तक कुछ नहीं बिगड़ेगा। આ જે રિનોવેશન કરેલું છે, એ અમારી દ્રષ્ટિએ જે રીતે અમે ટેકનિકલ સ્પેસિફિકેશન અને જે બધું છે એના મુજબ 8 થી 10 વર્ષ સુધી આ બ્રિજને કંઈ નહીં થઈ શકે। लेकिन 8-10 साल तो क्या, मोरबी का झूला पुल मरम्मत के बाद उद्घाटन के 5वें दिन ही गिर गया और उस ऐतिहासिक पुल की सैर करने आए लोग मौत के मुंह में समा गए। अब जब हादसे के बाद गुनहगारों की तलाश शुरू हुई, तो पुलिस सिर्फ कारिंदों को ही पकड़कर अपनी पीठ थपथपा रही है, जबकि खुद मोरबी नगर पालिका के उपाध्यक्ष जयराज सिंह जडेजा ओरेवा कंपनी के मालिक जयसुख पटेल को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। कंपनी के जो एमडी है, वो भी इन्होंने भी बोला था कि नहीं वो जो होगा वो अच्छी तरह से संभालेंगे और उन्होंने जो कमिटमेंट दिया था वो लिख के दिया है। वो जयसुख भाई है, जयसुख भाई हैं वो जो इसके ओवरऑल मालिक। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी सवाल उठाए हैं कि आखिर ओरेवा कंपनी के मालिक को कौन बचा रहा है। कि उसे किसी तरह का कभी एक्सपीरियंस नहीं था पुल रख रखाव का या पुल बनाने का। बिना टेंडर के उन लोगों को क्यों दिया गया? इसका मतलब उनके किसी ना किसी के साथ रिश्ते हैं, या तो इनके पार्टी के साथ रिश्ते हैं, इनके नेताओं के साथ रिश्ते हैं। प्रधानमंत्री एक एयरक्राफ्ट बनाने की फैक्ट्री का शिलान्यास रखते हैं और उस राज्य में एक पुल नहीं बन सकता।
अब सवाल ये उठता है, क्या मोरबी पुल हादसे के पीछे करप्शन और पॉलिटिक्स कनेक्शन है? गार्ड, क्लर्क से लेकर मैनेजर तक को तो धर लिया गया, लेकिन एफआईआर में कंपनी और उसके मालिक का नाम क्यों शामिल नहीं है? आखिर इस हादसे के असली गुनहगार को कौन बचा रहा है? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।